हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ के अभ्यासकार को देखने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी नवनीत गद्यखंड पाठ 11 मन की एकाग्रता। तो देखते हैं इस पाठ के अभ्यासकार को। इस अभ्यासकार को देखने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला प्रश्न है, छात्रों की क्या समस्या है। उत्तर है, छात्रों की समस्या मन का विचलन, चंचलता है। दूसरा प्रश्न है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है। उत्तर है, इंद्रिय और मन विषयों से अनासक्त ही हो जाते हैं, तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है। उत्तर है, मन 2 प्रकार से उत्तेजित होता है, बाह्य विषयों से और अंदर की वासनाओं से। अगला प्रश्न है, गीता में परम का अर्थ क्या है। उत्तर है, गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। अगला प्रश्न है, अर्जुन की स्वीकारोक्ति को लिखिए। उत्तर है, अर्जुन की स्वीकारोक्ति में चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने की तरह दुष्कर है। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या हैं। उत्तर है, यम नियम हठ योग आदि मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन हैं। इनके द्वारा मन की वासनाएं कुछ समय के लिए दबाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, छात्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं। उत्तर है, छात्र की समस्या यह है कि जब वह अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि वह उच्च श्रेणी में परीक्षा पास करके ऊंचा पद प्राप्त करे, परंतु वह पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट खेलने, सिनेमा देखने तथा मस्ती करने के विचार मन में उठने लगते हैं। अध्ययन में मन न लगने के कारण वह घबरा जाता है, उसे परीक्षा की बेचैनी होती है। वह समझ नहीं पाता है कि क्या करें, कैसे करें। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों का क्या कार्य होना चाहिए। उत्तर है, इंद्रियों का कार्य विषय सेवन है, किंतु उन्हें संयमित रखकर विषय सेवन करना चाहिए। अनिवार्य विषयों में इंद्रियों को प्रदत्त होना चाहिए तथा धर्म द्वारा वर्जित विषयों से बचना चाहिए। इस प्रकार इंद्रियों का कार्य है कि वे नियंत्रित रहकर अनिवार्य विषयों का सेवन करें। अगला प्रश्न है, संयम को समझाइए। उत्तर है, संयम का अर्थ है नियंत्रण। संसार में संयम अति आवश्यक है। बिना संयम के हर प्रकार के भोग हानिकारक होते हैं, इसलिए इंद्रिय निग्रह या संयम आवश्यक माना गया है। इंद्रियों का विषय सेवन संयमित नहीं होगा तो अनाचरण व्याप्त हो जाएगा। अतः जीवन में संयम का विशेष महत्व है। संयम के बिना स्वस्थ समाज की संरचना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है। उत्तर है, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य समाज संगठन, राष्ट्रभक्ति, दरिद्र सेवा, ज्ञान प्राप्ति आदि श्रेष्ठ कार्यों से है। गीता में परम का अर्थ परमात्मा बताया गया है। कहा गया है कि समस्त जगत परमात्मा ही है, इसलिए विश्व के श्रेष्ठ कार्यों में लगना परमात्मा के प्रति समर्पण है। धन, शक्ति, राज्य आदि संसार में सामान्य लक्ष्य हैं। उच्च कार्यों में संलग्न होना परमात्मा का ध्यान है। छात्र का परम लक्ष्य अध्ययन में लग जाना है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। एकाग्रता, चंचलता, राग, विराग, अनाचार, सदाचार। पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंचल का चपल, विचलन। कामनाएं का इच्छाएं, वासनाएं। निग्रह का संयम, नियंत्रण। उपसर्ग का नाम उल्लेख कीजिए। पहला है विचलन, विचलन में वी उपसर्ग है।
संतुष्ट, संतुष्ट में सन उपसर्ग है, परिभाषित में परि उपसर्ग है, निग्रह में नि उपसर्ग है, प्रज्ञ में प्रा उपसर्ग है और नियंत्रण में नि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अशक्त, न शक्य, नहीं सही समास। बहिर्मुखी, बाहर मुख वाला, बहिर्मुखी समास। लोक संग्रह, लोक का संग्रह, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, बहुविकल्प में से सही विकल्प चुनिए। गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम स्थित प्रज्ञता है। मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? 2 प्रकार से। छात्रों के लिए परम लक्ष्य अध्ययन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, स्थित प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित का नाम बुद्धि का नाम है। दूसरा है, चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। तीसरा है, स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। चौथा है, इंद्रियों की विषय रस की 4 बाह दमन से नष्ट होती हैं। पांचवा है, अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएंगी। सत्यासत्य बताइए। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। सत्य। आज का युग अर्थ प्रधान युग है। सत्य। अंतरिक्ष मनुष्यचक्र की गति नियंत्रित वेग से चलती रहती है। असत्य। इंद्रियों के विषय रस की चाह बाह दमन से नष्ट नहीं होती। सत्य। ईश्वर और विश्व भिन्न भिन्न है। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। व्यर्थ का विचार चक्र का नंबर स्थित, बुद्धि अस्थिर और मन चंचल। दूसरा है, यम नियम आसन प्राणायाम। उत्तर है इनका एकाग्रता के क्षणिक उपाय। तीसरा है, मन की एकाग्रता का नंबर स्थित प्रज्ञ दर्शन। चौथा है, छात्र हेतु परम लक्ष्य का नंबर अध्ययन। पांचवा है, अनियंत्रित इच्छाएं का नंबर समाज में अनाचार। एक शब्द में उत्तर दीजिए। मन की एकाग्रता पाठ के लेखक कौन है? उत्तर है पंडित बालकृष्ण भारद्वाज। दूसरा है, चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है। यह स्वीकारोक्ति किसकी है? अर्जुन की। तीसरा है, मन की पूर्ण एवं स्थायी एकाग्रता कराने का उपाय किस में है? उत्तर है गीता के स्थित प्रज्ञ में के विवरण में। चौथा है, इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम क्या है? तो उत्तर है स्थित प्रज्ञता। गीता में परम का अर्थ क्या है? परमात्मा। कहानी का सारांश आप पढ़ लीजिए। हम इसके गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। पहला गद्यांश है, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। ये पंक्तियां देख लीजिए, शब्दार्थ हैं। संदर्भ इसका प्रस्तुत गद्यांश मन की एकाग्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। प्रसंग है, इस अंश में छात्र के मन की एकाग्रता की समस्या के विषय में बताया गया है। व्याख्या है, इस जगत में मन की एकाग्रता की समस्या चिरकाल से चली आ रही है। वर्तमान समय औद्योगिकरण के कारक का है। इससे भौतिक संपन्नता का आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मन में विभिन्न प्रकार की बातें आना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि आज के अर्थ प्रधान समय में उसे एक निष्ठ मन से पढ़कर ऊंची श्रेणी में परीक्षा पास करनी चाहिए।
इससे ही वह ऊंचा पद पा सकेगा। परंतु जब वह पढ़ना आरंभ करता है तो उसके मन में क्रिकेट खेलने, सिनेमा देखने अथवा मस्ती करने आदि के विचार आने लगते हैं। इससे उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। मन की यह चंचलता एकाग्रता होकर पढ़ने में लगने वाली बुद्धि को भटका देती है। फलस्वरूप वह पढ़ नहीं पाता। विशेष है, आज के भौतिकवादी युग में छात्र के मन के भटकाव के संकट से परिचित कराया गया है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। विचारात्मक शैली में विषय को समझाया गया है। दूसरा गद्यांश है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ है, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है इसका। यहाँ बताया गया है कि योग के द्वारा मन को स्थायी रूप से एकाग्र करना संभव नहीं है। व्याख्या है, मन की एकाग्रता के लिए यम, नियम, प्राणायाम आदि के योग साधना की जाए तो मन कुछ समय के लिए एकनिष्ठ हो जाता है, लेकिन मन को पूरी तरह स्थायी रूप से एकाग्र करना इस साधना से संभव नहीं है। मन के अंदर वासनाओं के कुछ संस्कार रह जाते हैं। मन की एकाग्रता का स्थायी उपाय गीता द्वारा बताया गया स्थित प्रज्ञ दर्शन है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जिसकी चंचलता से मुक्त होकर एकाग्र हो जाता है। वस्तुतः स्थित प्रज्ञता उसे बुद्धि को कहते हैं जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो। ऐसी बुद्धि ही एकनिष्ठ बुद्धि है। विशेष है, इसमें मन की एकाग्रता का साधन स्थित प्रज्ञता को बताया है। साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। विचारात्मक शैली में विषय को प्रतिपादित किया गया है। तीसरा गद्यांश है, स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। यहाँ गद्यांश में बताया गया है कि व्यक्ति के स्वयं में संतुष्ट होने पर ही बुद्धि स्थिर होती है। व्याख्या है, गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन में स्पष्ट बताया गया है कि मन को विषय वासनाओं के निकट नहीं जाने दें। मन वासनाओं से तभी डर रह पाएगा जब वह इंद्रियों के भोग से मुक्त रहेगा। यह तभी संभव है जब मनोकामनाएं समाप्त हो जाएं। मन की इच्छाएं तो नष्ट होना तभी हो पाएगा जब व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट रहे और उसमें किसी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण न हो। विशेष है, बुद्धि की स्थिरता के लिए मन का कामना रहित होना आवश्यक है। साहित्य खड़ी बोली में विषय को समझाया गया है। विचारात्मक शैली अपनाई गई है। चौथा गद्यांश है, अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पन पाएंगी। ये पंक्तियां पढ़ लीजिए। कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ पूर्वानुसार, प्रसंग है। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण की अनिवार्यता से अवगत कराया गया है। व्याख्या है, जब मन की कामनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वे असंगत कार्यों के लिए भी प्रेरित करेंगी। इस तरह दुराचार को बढ़ावा मिलेगा। फल यह होगा कि मन धर्म द्वारा वर्जित आचरण में संलग्न होने लगेगा। अनाचार फैलने से समाज व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इंद्रियां अनासक्त भाव से अनिवार्य विषयों का ही सेवन करें। धर्म द्वारा वर्जित विषयों में से पूरी तरह विरक्त रहें। विशेष है, इंद्रियों के विषय भोग पर नियंत्रण को आवश्यक बताया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। विचारात्मक शैली को
अपनाया गया है। तो देखा इस पाठ के अभ्यास कार्य को हमने इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही आगे के पाठों को देखेंगे। तो इस पाठ के समाप्त होते ही इस MP बोर्ड हिंदी नवनीत के सारे पाठ समाप्त होते हैं। अब आगे की वीडियो में सहायक वाचन या व्याकरण शुरू करेंगे। तो देखने के लिए आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।